एवरीवन, एक रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन शुयू को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड नियान के साथ आ रही होती है और अपनी स्टोरी बता रही होती है कि हमारी शन फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा पड़ चुका था जिसको चुकाने के लिए उन्होंने हमें वैन फैमिली को सोल्ड कर दिया था और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। हमेशा से हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया है। आप दोनों ये बैठी होती हैं और वैन फैमिली के दोनों वारिस यानी कि हेजू और जूबी आते हैं और इन दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। तभी वो कहने लगती हैं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि शादी बहुत बुरी चीज होती है। हम तो यही सोचते आए थे लेकिन ये नहीं पता था कि अमीर लोगों के घर में शादी करना इतना भी कोई बुरा नहीं है। ये दोनों बहुत ज्यादा रिच थे और बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। हमने सोचा था ये हमारे साथ ठीक नहीं रहेंगे लेकिन ये तो उल्टा हुआ। ये दोनों तो बहुत ही अच्छे निकले। तो दिखाते हैं कि ये दोनों अपने आप को पैम्पर करने के लिए बैठती हैं। मीड आती है, इनको मास्क वगैरह देती हैं कि अपनी सेल्फ केयर करो। ये दोनों मास्क लगाती हैं तो जैसे ही शुयू देखती है नियान को उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन वो खोई खोई सी बैठी होती है। वो अपना मास्क उतारती है। मीड के जाने के बाद उसको कहती है कि क्या हुआ, लगता है कि रात भर तक जूबी ने तुम्हारे साथ बहुत रोमांस किया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा रोमांस कर रहे होते हैं और उसको कहने लगता है कि अच्छे से तुम करो ना। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे ये बताओ जिससे तुम पसंद करते हो वो वापस आने वाली है ना, तो ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो उसको इग्नोर करता है और उसको किस वगैरह करने लगता है और उसको गोद में उठा के लेके जाके रोमांस करने लगता है। तभी फिर बताने लग रही होती है नियान कि तुम्हें पता है कि जूबी की जो गर्लफ्रेंड है वो वापस चाइना आने वाली है, जिसे सुनकर चौंक जाती शुयू। वो कहती क्या? तो फिर वो उसको कहती कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर शुयू उसको कहती है तुमने क्या सोचा है। वो उसको कहने लगती है कि मैं यही सोच रही हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। और फिर वो बातों बातों में उसको कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। वहाँ पर वो थोड़ा खो जाती है और मन में सोचने लगती है कि बेशक जूबी ऐसा है लेकिन हेजू तो बहुत ज्यादा दिल का अच्छा है, मुझे क्या करना होगा। तभी वो मन में सोचने लगती है कि नहीं है तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड और अभी तक हम दोनों में फीलिंग्स तो नहीं जागी है। तो फिर वो उसको कहती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है नियान और कहती क्या बाकी तुम चलोगी। वो कहती है हाँ। तो दिखाते हैं अभी खोई खोई बैठी होती है और वहाँ पर इसके पास हेजू आता है और आकर कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम बीमार सी लग रही हो। तो उसको कहती है कि हाँ मैं थोड़ा गर्म फील कर रही हूँ। तो वो टेम्परेचर अपना भी चेक करता है और इसका भी चेक करता है और इसको कहने लगता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेके चलते। तो वो उसको कहती है कि नहीं नहीं मैं सो जाऊंगी, मैं ठीक फील करूंगी। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें चलना जरूरी होगा। उसको कहती है कि नहीं नहीं मैं रेस्ट करूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो वो उसको कहता है कि ठीक है तुम अच्छे से रेस्ट कर लो और अपना ध्यान रखना। वो ये कह के चला जाता है। अभी थोड़ा अपसेट होती है, भागने से डर रही होती है। तो नेक्स्ट डे सुबह उठकर उसको कहती है कि अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। तो उसको कहता है कि एक वेलकम पार्टी है तो उसमें तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। वो बहाना करने लगती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उसको कहते हैं मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो उसको कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं दिन भर रेस्ट करूंगी तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा फील करूंगी। पार्टी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो उसको धक्का देने लगती है। तो वो उसको कहता है कि पार्टी में इतने ज्यादा लोग नहीं है, अगर तुम चलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। वो मन में सोचने लगती है कि आज तो उसका प्लान था भागने का नियान के साथ। तो वो उसको कहने लगती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं नियान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तुम्हें पता तो है कि मेरी लाइफ में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सैड है थोड़ी, मैं उसके साथ बैठना चाहती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगी। और वो उसको किस वगैरह करती है और उसको कहती है कि अल्कोहल कम पीना। तो फिर उसको करीब करके कहता है कि तुमने कहा था ना तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं नहीं तुमसे किसने कहा, मेरी लाइफ में तुम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी कि तुम और मैं। तभी फिर वो भी रोमांटिक होने लगता है, उसको टेबल पर बिठाता है और उसको किस वगैरह करने लग रहा होता है। जैसे किस कर रहा होता है उसको याद आता है कि नियान तो उसका वेट करी होगी। तो वो बहाना करने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि नियान मेरा वेट करी है, मुझे जाना होगा। वो उसको धक्का देती और चली जाती है और वहाँ पर ही हेजू मुस्कुराने लगता है। अब ये भागने की प्लानिंग में होती है, दरवाजा नॉक करने लगती है तो सामने से मेन खड़ी होती है और कहने लगती है कि चलो हमें चला होगा। तो कहती है बाकी तुम जाने के लिए तैयार हो। तो उसको कहती कि हाँ फिर कोई शक की बात नहीं है। ये दोनों सामान लेके जा रही होती हैं तो वो बातें करते हुए चली होती है। मेड कहने लगती है कि आप दोनों कहाँ जा रही हो। तो दोनों नाटक करने लग रही होती हैं कि अगर तुम मेरा सामान फेंक सकती हो मैं भी तुम्हारा सामान फेंक सकती हूँ। वो इस टाइप की नाटकबाजी करती हैं तो मेड भी समझती कि बाकी बहनें होकर लड़ रही हैं। तो बाहर जाकर ये लोग सामान फेंक देती हैं और यही जता रही होती कि ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ रही हैं। तभी वो बातों बातों में कहने लगती हैं कि इतना भारी सामान है, हमें ये लेके जाना नहीं चाहिए, चलो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। और वो बैठकर कहने लगती है कि मैंने तो सही से मुंह भी नहीं धोया था, चलो वॉशरूम चलते हैं। तो दिखाते हैं कि ये लोग जैसे ही वहाँ चली जाती वॉशरूम में तो वहाँ पर ही आ जाता है हेजू और इसको पकड़ के कहने लगता है कि तुम कहाँ जाती। तो कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसको कहने लगता है कि अगर तुम कहीं भाग गई तो मुझे बता दो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
वो उसको कहता है कि मुझे पता है तुम भाग रही हो। तो वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से इस तरह आसानी से नहीं भाग सकती हो, तुम नियान के साथ भाग रही थी ना, तो मुझे धोखा दे रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं फिलहाल तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, तुम मेरा सेल फोन दे दो। लेकिन वो उसको कहता है कि जी नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और तुम्हें पता है कि मेरा भाई उसको लेकर वापस जा चुका है, तो मैं भी तुम्हें ले जाऊंगी। तभी फिर उसको कहने लगती है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें पता है ना कि उसकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है और वो धोखा देने जा रहा है निहान को, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है। तभी फिर वो उसको देखने लगता है। तो फिर वो उसको कहती है कि वैसे भी हमारी बिजनेस मैरिज हुई है, तुम्हें पता है ना कि हमारे साथ जबरदस्ती शादी कराई गई थी, और तुम्हें ये गट्स नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश करो। तो फिर वो उसको कहता है कि क्या बिजनेस मैरिज में क्या लव नहीं हो सकता है, तुम इस तरह से क्यों सोचती हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगा, और उसको गोद में उठाता है और उसको लेकर वो अपने साथ घर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जैसे ही शुयू को सुबह होश आता है, तो वो देखती है कि बहुत ज्यादा रोमांटिक रात हेजूस के साथ हुआ होता है, और वो उसको मन ही मन में गालियां भी दे रही होती है। अचानक उसको नियान का ख्याल आता है, तो उसको कहती है मुझे उसका पता करना होगा। उसकी रूम में वॉशरूम का दरवाजा बार बार बजाती है, उसको कहती है कि तुम कहाँ हो, तो मुझे मिल नहीं रही। तो बाहर निकलती है और उसको हक करके रोने लगती है। वो उसको ले जाती है, तो उसको कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता तलाश करूंगी, हम दोनों यहाँ आसानी से भाग जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस कार्ड में पैसे हैं, फिलहाल इसमें तुम पैसे ट्रांसफर कर लो। तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे उठा लिए हैं जूबी ने, अब वो मुझे कुछ नहीं देगा, जिसे सुनकर हैरान हो जाती है शुयू। तो वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो उसको वहां से पकड़ कर लाया होता है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और चीजें वगैरह उठा रहा होता है, वहां पर ही उसको नियान रोकने की भी कोशिश करती है। तो वो उसको कहता है ना कि हम दोनों की शादी किस तरह कराई गई थी, बिजनेस मैरिज है, तो उसमें तुम शक करने की गुंजाइश नहीं रखती, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो उससे पूछ रही होती है, अब उसको वो ये बात कह चुका होता है जिसे उसने दिल पे ले लिया होता है। और वो उसको कहती है कि उसने मुझे साफ कहा है कि मैं उसकी बिजनेस वाइफ हूँ और मुझे ज्यादा सोने का कोई हक नहीं है। तभी फिर वो इस तरह की बातें करके कहती है कि मेरी लाइफ तो इस तरह से गुजरेगी, मैं इस तरह की लाइफ बिल्कुल नहीं गुजारना चाहती हूँ। और हमारे पेरेंट्स ने भी तो क्या किया है, फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब शिव को उसके फादर सोल्ड करने की बात कर रहे होते हैं, तो बीच में नियान कहने लगती है कि नहीं नहीं, अगर आपने किसी को भेजना ही है तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर उसके फादर कहने लगते हैं कि वैसे भी तुम दोनों एक साथ ही रहती हो, तुम दोनों ने ही जाना होगा, यानी कि वो दो भाई हैं। तो उसको यकीन दिलाने लगती है शिव कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर हम यहाँ पर इकट्ठे फंसी हैं तो इसका हल भी हम इकट्ठे ही निकालेंगे। अब वो प्लान करते हुए जा रही होती है नाइटी पहनकर कि किस तरह से वो बातों में लगी ह्यूजू को। तो वो जैसे ही जाती है इनके स्टडी रूम में, ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और उसका भाई से क्वेश्चन करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया तो वो चली गई। तो उसको कहता है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो उसके साथ इतना अच्छा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया। तभी फिर वो पीछे से सुनकर कहती है कि देखो हम पे ही ब्लेमिंग करें। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो वो वहां से तो चला जाता है। तो वहां पर हीजू इसके पास आता है और उसको आकर अपना कोट पहना देता है और उसको कहता है कि इतनी रात को इस तरह का ड्रेस पहनकर तुम क्यों आई हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि पता नहीं जूबी गया है कि नहीं। तभी फिर वो उसको रोकती है, कोट उठाती है और उसको कहने लगती है कि क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ। उसके करीब आने लगती है तो वो उसको उठाकर बिठा देता है टेबल पर और रोमांटिक होने लगता है और रोमांटिकली उसको किसिंग वगैरह करने लगता है। अब जिस तरह से उसको किसिंग करता है और उसको कहता है कि यही तुम्हारी स्ट्रेटजी थी, तो उसको कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें साफ कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी बहन के डॉक्यूमेंट्स मुझे दे सकती हो। उसको करीब पे कहने लगता है कि तुम इस चीज का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम भी भागना चाहती हो। तो उसको कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं पे नहीं जाऊंगी। तो उसको कहता है कि अगर तुम उसको भगाओगी तो क्या पता तुम भी उसके साथ भाग जाओ, शायद इसी वजह से तुम उसकी हेल्प करियो। वो उसको कहती है तुम देख लेना, मैं यहाँ पर ही रहूंगी, मैं नहीं भागूंगी। तो उसको कहता है कि इस तरह का तुम ड्रेस पहनकर मुझे सीड्यूस करने के लिए आई थी ना। तो वो उसके भाई की बातें सुनाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ में भी तो कोई है, तुम्हें पता है ना, और ये बिजनेस मैरिज हुआ है और ये मेरी कजन सिस्टर के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वो इस तरह की बातें कर रही थी तो उसको धक्का देती है कि नहीं, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो मेरी हेल्प नहीं करना चाह रहे ना। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि नहीं नहीं, पीछे से पकड़ के कहता है कि तुम्हारी नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, तुम ऐसा मत करो। वहीं उसको अपनी गोद में उठाता है और लेकर चला जाता है, वॉल की तरफ पुश करता है और जोर से किसिंग वगैरह करने लगता है। अब इसको इतनी किस करता है और किस करके फिर से गोद में उठाकर इसको ले जाता है, बेड की तरफ पुश करता है, इसके करीब आने लगता है। तो उसको रोकर कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं करी। तो फिर वो उसको चेक करके कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई इंजरी आई है, क्या है, मैं चेक करता हूँ। तो उसको रोकर कहने लगती है कि प्लीज तुम नियान की हेल्प करने में मेरी मदद करो प्लीज। अब वो बार बार उसको मिन्नत कर रही होती है। तो उसको कहती तुम्हारे अलावा मैं किसी की हेल्प नहीं मान सकती, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी फिर वो उसके पास बैठ के कहता है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है ना। तो उसको कहती है हाँ। तो वो उसके पास बैठता है और उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं जस्ट आईडी कार्ड देने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसको कहती है कि ठीक है, आईडी कार्ड ही काफी है। तो उसको कहती है गले लगाकर कि तुम कितने अच्छे हो ना, तुम बहुत ज्यादा बेस्ट हो और मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि मैं नहीं भागूंगी। तो उसको कहते हैं कि अगर तुम भाग भी गई तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ। तो वो कहती है बेफिक्र रहो और भाई वो इसको गले लगा के मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, नियान आकर कहने लगती है कि शिवू तुम्हारी तबीयत खराब है। तो उसको कहती है कि हाँ मुझे मेडिसिन दे दी थी हेजू। तो वो उसको कार्ड वगैरह देकर कहने लगती है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो। तो उसको कहती है बाकी तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। तो उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि हेजू मेरे साथ बिल्कुल ठीक है और हमारा एक यहाँ पर रहना ठीक है, वरना तुम सही से नहीं भाग पाओगी और हम
आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे। वो कहती है ठीक है। वो ब्रॉड चली जाती है, वापस आती है, बहुत अपसेट होती है। तो इसको हिजो अपने करीब करता है और इसको किस वगैरह करने लगता है। तो उसको कहती है कि नियान चली गई है। तो उसको कहती है कि हाँ आज दिन में ही चली गई थी। तो उसको कहता है मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो उसको कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी हेल्प बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ। तो उसको कहता है कि ये तो हम दोनों की आपस की बात थी ना। खैर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो उसको कहती है कि शादी। तो वो मन में सोचने लगती है कि मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। कहता है शादी में क्या गलती है। तो उसको कहती है कि नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तुमने ये डिसीजन कैसे ले लिया। तो वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रहा हूँ और तुम अजीब बातें कर रही हो। क्योंकि वो डाइवर्स का भी कहने लगती है कि अगर कल को हमारी डाइवर्स हो गई तो वो उसको कहता है कि जब शादी हो नहीं सही से तो तुम डाइवर्स की बात क्यों कर रही हो। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेला हूँ या बिजनेस प्रपोजल है। तो उसको कहती कि नहीं, फिलहाल तो मैं थक गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में हम बाद में बात करें। वहां पर ही वो लेट जाती है। तो उसको हैरानी से देखने लगता है। अब सुबह उठकर इसको नियान की फिक्र हो रही होती है। इसको मैसेज वगैरह करती है कि तुम ठीक हो, सब कुछ सेट हो गया कि नहीं। तो उसको कहने लगती है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं सेटल हो गई हूँ। वहां पर ही वो वेडिंग के बारे में सोचती है और बताने लगती है नियान को कि हेजो मुझसे शादी करने की प्लानिंग कर रहा है सही तरीके से। तो उसको कहने लगती है कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। अगर वो ऐसा कह रहा है ये तो अच्छी बात है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि है तो वो पर्सन अच्छा ही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि शन फैमिली में हमें बिजनेस प्रपोजल के लिए भेजा गया है तो हम तो सौदेबाज के तौर पर बीच में आई हैं। तो इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ और मैं सीरियस नहीं हो पा रही। तो वो उसको कहती ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो उसको कहती क्या मैं बाकी ट्राई कर लूँ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वहां पर ही सूबी आ जाता है और आकर कहने लगता है कि थैंक गॉड तुम मुझे नियान भूल चुकी हो। जिसे देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे जाने दो। तो उसको गले से लगा लेता है। तो कहता है कि मेरी वाइफ इस तरह से नहीं भाग सकती, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम पसंद करते हो वो तो आ चुकी होगी ना। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी और अपनी बात करूँ तुम उसकी बात क्यों करो। उसको किस करने लगता है तो उसको दूर करती है कि तुम्हें कोई डिसीजन लेना होगा। वहाँ पर ही वो उसको किसिंग वगैरह करने लग जाता है और जैसे उसको किस कर रहा होता है तो दूसरी तरफ से शीरू बार बार मैसेज कर रही होती है। इसको मैसेज का जवाब नहीं मिल रहा होता तो ये नियान को वीडियो कॉल करती है और ये दोनों किस करते करते इसका बटन पे हाथ लग जाता है। तो इन दोनों को देख रही होती है और हैरान होती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम ये बताओ तुम्हारी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो उसको कहता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई थी भी नहीं। वहां पर ही वो उसको किस वगैरह करता है जिसे देखकर ये थोड़ा हैरान होती है कि अच्छा ये दोनों एक हो गए हैं और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए घर छोड़ने को तैयार हो रही थी और यहाँ पर ये देखो एक हुए फिर रहे हैं। जिसे देखकर ये सोच रही होती है कि अचानक वहां पर आता है हेजू, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम इतनी अचानक से तुम कैसे आ गई हो। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे ये बताओ सौदेबाज का मतलब क्या होता है। तो वो उसको कहती क्या। तो उसको याद आता है कि ये बातें तो वो अपनी फ्रेंड से कर रही थी। तो वो उसको कहती मींस कि तुमने ये सब कुछ सुन लिया है, तुमने मेरा वीचैट कैसे पढ़ा है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि लगता है तुम भूल चुकी हो, तुमने लैपटॉप पे अपना वीचैट ऑन किया था और तुम उसको लॉगिन करना भूल गई। तो उसको कहती है सॉरी। वो उसको जाने लगती है। तो वो उसको रोककर कहता है कि नहीं, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इस बात का मकसद क्या था, तो मुझे आखिर बताना क्यों नहीं चाह रही हो। तो फिर वहां पर ही वो बैठ जाती है और उसको कहने लगती है कि हम लोगों की शादी किस फेज में हुई है तुम्हें अच्छे से पता है। हमारी शन फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था तो उसको चुकाने के लिए उसने मुझे और नियान को तुम लोगों की फैमिली में भेजा ताकि हम उसकी कीमत चुका सके। तो उसको कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि कीमत चुकाने के बाद क्या हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, तुम इस चीज को सीरियस क्यों नहीं ले रही हो कि हम कपल हैं और कर्जे को बीच में क्यों ला रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो माइंड में चल रहा है। लेकिन वो उसको बैठ के समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब कपल्स एक दूसरे के लिए फील करते हैं तो इस तरह का एटीट्यूड रखना सही नहीं है। और वैसे भी क्या तुम्हें मेरे एटीट्यूड से ऐसा लगा है कि मैं बॉसी नेचर का हूँ या बॉस बनकर तुम्हें डील कर रहा हूँ। तो उसको कहती कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको कहते तुम इसके बारे में कुछ सोच तो सकती हो। वहाँ थोड़ा वो शर्माने लगती है और कहने लगती है कि हाँ हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और इस तरह से तुमने मैरिज के बारे में कहा है तो अचानक से मुझे अजीब सा लगा। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें किसने कहा है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता था। जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है। अब उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी 25th बर्थडे पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था, जिसे मैं तुम्हें देखता ही रह गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो इसकी पार्टी में जाता है अचानक से वो इसको दिखता है और इसको देखता ही रह जाता है और पहली बार में इसको इससे प्यार भी हो जाता है और वो भी इसको देखती है कि इसको अजीब नजर से देखता है तो वो स्माइल पास करती है। तो फिर वो उसको कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि पहली नजर में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। जब तुम भाग भी रही थी तो मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा था। इसको हम प्यार ही कहते हैं और वाकई पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मुझे डर लग रहा है कि आगे अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो वहीं वो उसको डालने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे किस करो और ये बता कि वाकई तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं। तो फिर वो मुस्कुराने लगते है, उसको कहती है हाँ। तो फिर वहीं वो उसको जोर से किस करने लगता है और जैसे उसको किस करता है और उसको कहता है कि फिर तुम कहो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और वहीं वो उसको किस करती है और उसको कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो उससे रहा नहीं जाता, वो उसको किसिंग वगैरह करने लग जाता है।
सीन शिफ्ट होता है। शियू हेजू के साथ होती है, डिस्कस कर रही होती है कि जुबी और निहान का क्या चक्कर चल रहा है और जुबी की गर्लफ्रेंड वापस नहीं आ रही। वो उसको बताने लगता है कि जुबी की एक फियांसी थी, जब हमारी शादी तय हो रही थी तो वो वहां से भाग चुकी थी, जिसे देखकर जुबी को बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो उससे नफरत अब कर पाता है क्योंकि उसने उसकी शादी जो खराब की। जिसे सुनकर वो कहती है क्या ऐसी बात है, रिवेंज की ये मसला है। तो वो निहान को मैसेज करती है और कहने लगती है कि अगर तुम दोनों आपस में सुलह करे तो कुछ चीजें तुम जान लेना, कहीं ये वापस उसके पास ना चला जाए और हर चीज डिटेल में देख लेना। हेजू उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उसको रोककर कहने लगता है कि तुम इन दोनों के दरमियान क्यों पड़ी हो, मत पड़ो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। वो उसको कहता है कि नहीं, तुम देख लेना, जब ये दोनों वापस आएंगे तो इन दोनों को प्यार हो चुका होगा। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको कहता है कि मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि जब दोनों वापस आएंगे ना दोनों एक हो जाएंगे और इनको प्यार हुआ होगा, और अगर ये शर्त मैं जीतता हूँ तो रोमांस में हफ्ते में तुम्हें 3 दिन का रेस्ट मिल सकता है, लेकिन अगर तुम हारती हो तो तुम्हें रेस्ट नहीं मिलेगा। जिसे देखकर वो फिर से नौटी होने लगता है, वो धक्का देने लगती है, लेकिन वो उसको किस वगैरह करने लग जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह में इसको जाग होती है, वहाँ पर ये जो खड़ा होता है, जिसे देखकर कहती तुम काम पर नहीं गए, अब तक इधर हो। वो उसको कहता है कि जुबी और निहान ने वापस आना था, तो मैंने कहा थोड़ा मैं वेट कर लूँ। उसको कहती क्या वो दोनों वापस आ रहे, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई है। तो जैसे ही वो बाहर भाग कर जाती है, सामने से ये दोनों कपल के तौर पर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो जल्दी से जाकर निहान को गले लगा लेती है और उसको कहने लगती है कि थैंक गॉड तुम आ गई। अब जुबी कहने लगता है कि प्लीज मैं बहुत मुश्किल से अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ, अब ये ना हो जाए कि दोबारा से तुम इसको भगाने में मदद करो। उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको साइड पर लेकर जाती है और बातें करने लग रही होती है और कहने लगती है कि तुम सुलह ये किस तरह से कर सकती हो। और पीछे से जुबी और हेजू सुन रहे होते हैं और उसको कहता है कि अपनी वाइफ को थोड़ा समझाओ, ये किस तरह की बातें करे। तो उसको कहता है कि देखना सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहाँ पर ही उसे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रही होती है कि किस तरह से सॉर्ट आउट हुआ। तो उसको कहती है कि अब वो मुझे छोड़कर नहीं भागेगा। तो वो कहती है क्या, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे वो उसको रोमांस कर रहा होता है तो वो जुबी से थोड़ा सा नाराज होने लगती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ सकती है। तो उसको कहता है कि मेरी लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रह चुकी है, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं पसंद करता हूँ और ये सिर्फ ह्यूमर्स फैल रहे हैं, हमें किसी का नहीं होगा। तो उसको फोरहेड पे किस करता है। तभी फिर वो उससे यही क्वेश्चनिंग वगैरह कर रही होती है क्या वाकई तुम इस चीज पर अब सही से मान भी रही हो कि नहीं। तो वहाँ पर ही उसको ये बातें कर रही होती है, ये दोनों पीछे से देखकर इनकी बातें सुनकर कह रहे होते हैं कि मैं तो अपने प्यार का इजहार कर चुका हूँ। तभी फिर उसको कहती है कि ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है हेजू के बारे में। वो हेजू के बारे में बताने लगती है कि हाँ मैं उसके बारे में भी बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो भी मुझे पसंद करता है और उसको बर्थडे पे मैं पसंद आ गई थी। इस तरह की लोग बातें कर रहे होते हैं। तो ये दोनों भाई जाते हैं, इन दोनों को हाथ मिलाते हैं और वहाँ पर ही जुबी कहने लगता है कि तुम लोगों को अभी कोई भी नहीं जुदा कर पाएगा, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों को रखने होंगे अपनी फैमिली के लिए। तो शियू कहती क्या मतलब। तभी भी ये दोनों इनको इशारा करते हैं और लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग पेपर्स वगैरह लेकर आते हैं एग्रीमेंट के, जिसपे ये साइन करवाना चाह रहे होते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी तंगी नहीं होगी, लेकिन तुम लोग कभी भागोगे नहीं। इस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं और ये दोनों थोड़ा हैरान हो रही होती है और वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम दोनों को साइन करना होगा और वो एटीएम कार्ड वगैरह भी रख देते हैं कि तुम्हें किसी चीज की तंगी नहीं होगी। तभी फिर ये लोग खुश भी हो रही होती हैं और पूछ रहे होते हैं कि हेजू तुम भी यही चाहते हो। तो उसको कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ और वो इनसे साइन करवाने की भी बात कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों साइन कर देते हैं उसके बाद हेजू कहने लगता है कि मुझे कुछ काम है, मैं शिव को लेके जा रहा हूँ। तो वो नॉटी हो रहा है, उसको लेकर जाता है। तभी फिर उसको कहने लगती है कि ये बताओ कि तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब तुमने इस तरह से साइन क्यों करवाए कि हर साल हमें साइन करना होगा। तो वो उसको कहने लगता है क्योंकि तुमने खुद कहा था ना कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको कहती तुम जेलस हो रहे हो। तो उसको कहते कि मैं तो जेलस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन वो इस तरह की बातें करके कहती कि नहीं मुझे लगता है तुम जेलस हो रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है कि चलो इन बातों को सोचो, तुम ये देखो ना तुमने रात मुझसे वादा किया था क्योंकि तुम तो शर्त हार चुकी हो, तो तुम्हें तो कुछ करना होगा। तो वो बहाना करने लगती मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसको कहते कि नहीं पेट में दर्द नहीं है, रेस्ट मत करो, पहले तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो रोमांटिक होता है और उसको किस वगैरह करने लगता है। तो फाइनली ये दोनों कपल आपस में खुश होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग